हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो तैयारी करने में कितना समय लगता है? अक्सर आपके प्रश्न ऐसे ही होते हैं कि क्या अब से करें तो हो जाएगा, या कितना समय लगेगा, और कब अपने आप को कंफर्मेशन ये होती है अंदर से, कहीं ना कहीं पता तो चल ही जाता है कि हमारी तैयारी अच्छी है। तो ये कब होता है, कब हमें पता चलता है कि हमारी तैयारी अच्छी चल रही है, कितना समय लगता है? कोचिंग से पढ़ना सही होता है कि सेल्फ स्टडी अगर करें तभी हमारा निकल सकता है? ये सारी चीजें आज हम इस पर बात करेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके आ रहे हैं और आप छोटी-छोटी चीज़ों में उलझ के रह जा रहे हैं, परेशान हैं। तो मैंने सोचा कि इस पे बात की जाए कि देखिए, दुविधा में मत रहिए। क्या रियलिटी है उस पे फ़ोकस करिए और अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस करिए, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है। अगर आपको ऐसा लगता है कि टीजीटी की परीक्षा टल टल गई है, अभी बहुत समय है, तो ये आपकी गलतफ़हमी है। वो भी जैसे इतने दिन गए, 2 साल से आप लोग फॉर्म भर के अभी तक नहीं कुछ कर पाए। ऐसे ही ये 2 महीने अब कम ही तो हो गया होगा जिस दिन से ऐसा अनाउंस हुआ था। तो ये भी कैसे निकल जाएंगे ना, आपको पता नहीं चलेगा। और उसके पहले आपकी पीजीटी की परीक्षा है सेम डेट पे, तो ये ध्यान रखिए, समय का ध्यान रखिए, किसी भी चीज में उलझ के मत रहिए। तो बात करते हैं कि कितना टाइम लगता है। देखिए, एक चीज मैं बता दूं आप लोगों को कि सेल्फ स्टडी हमेशा आपको करनी पड़ेगी, चाहे आप कहीं भी कोचिंग लेते हैं, चाहे कितने भी अच्छे टीचर से आप पढ़ते हैं, कितने भी पैसे आपने लगाए हों, या कितनी भी अच्छी किताब हो, या कुछ भी हो। मतलब अपने से चीजें नहीं होंगी, या कोई भी टीचर आपको आके आपके दिमाग में ऐसा नहीं भर देंगे कि आपको बिना कुछ किए ही आप सब कुछ हो जाएगा। आपको पढ़ना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। और जो आप नोट्स लिखते हैं, या जो आप ऑनलाइन क्लास करते हैं, या जो बाकी चीज करते हैं, उसको आप, मैं तो ये कहूंगी ना कि उसको स्टडी में काउंट ना करें। सारी चीज करने के बाद आप कितना सेल्फ स्टडी करते हैं, कितना रिवीजन करते हैं, वो मेन होता है। उसको आप काउंट करें कि आपने कितना समय दिया चीजों को। तो इस तरह से अगर आप फोकस करेंगे तो आप देखेंगे कि हाँ भाई, वाकई में काम तो हो रहा है और चीजें होती हैं। झूठी में आप लोग परेशान है कि मुझे याद नहीं होता है, मुझसे चीजें होती नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना कि आप लोग जो ऑनलाइन क्लास खोल के बैठे रहते हैं, या कहीं गए ऑफलाइन पढ़ के आए, या फिर कोई वीडियोस देख लिया या कुछ भी किया, तो उसको भी आप काउंट करते हैं कि मैं ये पढ़ाई में है। हालांकि ठीक है, वो भी पढ़ाई पढ़ाई में काउंट कर सकते हैं, लेकिन असली पढ़ाई वो होती है जो आप सब कुछ करने के बाद, नोट्स लिखने के बाद, क्लास करने के बाद, बाकी चीज करने के बाद आप सेल्फ उसको दोहराते हैं, रिवीजन करते हैं और सेल्फ स्टडी करते हैं। तो ये मेन पढ़ाई होती है। वो कितना की उस पर आप फोकस करिए। देखिए, बात है टीजीटी पीजीटी की, ये परीक्षा इतनी अच्छी है कि मैं क्या बताऊं। इसमें सबसे एक मतलब इसकी पॉजिटिव चीजों की मैं बात करूं, क्योंकि आप लोग ये फॉर्म भरे हैं, आप लोग परीक्षा के नजदीक है, इसलिए ये मौका मत गंवाइए। इस समय चीजें बता रही हूँ। ये परीक्षा इतनी अच्छी है, इतनी आसानी से आपको नौकरी मिल सकती है थोड़ा सा मेहनत करने पे, कि बाकी में आपको नहीं ये चीज मिलेगी। एक तो अपने सब्जेक्ट की परीक्षा है, आपका अगर अपने सब्जेक्ट पे कमांड है, अगर आप अब से भी कर लिए तो आप निकाल सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इस पे एज लिमिट की बात नहीं है। यूपी टीजीटी की मैं बात कर रही हूँ, पीजीटी बात कर रही हूँ, एज लिमिट नहीं है भाई। रिटायरमेंट के पहले तक अगर आपके अंदर जोश है, वो हिम्मत आ रही है कि मुझे कुछ करना है, तो आप कर सकते हैं, अपने आप को साबित कर सकते हैं। ये एक प्लस पॉइंट है। दूसरी चीज है माइनस, इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है। तीसरी चीज, अभी ऑफलाइन परीक्षा हो रही है ये, और टीजीटी में तो इंटरव्यू भी खत्म कर दिया है। अगर आप बहुत मेहनत करते हैं तो डायरेक्ट आपकी भर्ती, जैसे मेरी हुई थी, आपकी भी हो सकती है। दूसरी चीज, पीजीटी में इंटरव्यू तो रखा गया है, लेकिन क्वेश्चन को सामान्य रखा जाता है। ये नहीं मैं कह सकती कि सामान ही रखा जाएगा, हो सकता है लेवल चेंज कर दें। आप अपनी तैयारी भरपूर करके रखिए, लेकिन फिलहाल क्योंकि उसमें इंटरव्यू भी है, तो आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं जो पहले से पूछे जाते हैं, और उसके बाद इंटरव्यू होता है। देखिए, चीजें इसमें आपको करना पॉसिबल है बाकी जगहों से। जैसा मैं कंपेयर करके देखती हूँ, तो बाकी जगहों से यहाँ पे आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आपके सब्जेक्ट की परीक्षा होती है। अगर आपका अपने विषय पे कमांड है, तो आप अच्छे से इसको कर सकते हैं और स्कोर अच्छा कर सकते हैं। आपको इसके लिए भी टेंशन नहीं लेना पड़ेगा कि हमको कॉलेज कहाँ मिलेगा, हमारी ज्वाइनिंग कैसी होगी। अभी बहुत सारे, जैसे आप लोग प्रबंधक को लेकर परेशान रहते हैं, जैसे मैनेजमेंट का ये एडेड विद्यालय हमें प्राप्त होते हैं इससे, तो मैनेजमेंट को लेकर आप परेशान रहते हैं। मैं भी तो मैनेजमेंट वाले ही स्कूल में हूँ, लेकिन मुझे कहीं से कोई दिक्कत नहीं होती। बहुत सारे लोग कहीं कहीं होती भी होगी, लेकिन आप इतना निगेटिव लेके क्यों चलेंगे? और इतना अगर देखेंगे तो फिर आप लाइफ में नौकरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाकी लोग भी करते ही हैं। उसमें आपको अपने आप को मैनेज किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है, और हर जगह चीजें खराब हो ऐसी बात नहीं है। हर चीज के लिए रूल रेगुलेशन होता है, आप अपनी आवाज उठा सकते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन मेरे ख्याल से पहले इन सब चीजों पर फोकस करने से अच्छा है कि आप ये देखिए, पहले परीक्षा तो निकालिए। और काहे इतना निगेटिव सोचना है कि हमारा स्कूल नहीं अच्छा मिलेगा, दूर मिल जाएगा, मैनेजमेंट की व्यवस्था नहीं अच्छी होती है। कहीं ऐसा ना हो कि आपको सबसे बेस्ट मिल जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आपका रैंक बहुत अच्छा हो और आपके घर के बस जस्ट पास में ही कोई स्कूल मिल जाए। आप ऐसा क्यों नहीं सोचते? तो हमेशा ऐसा सोचिए। और दूसरी चीज, अब जान लीजिए कि अब बाकी चीजों को छोड़ के जो सेल्फ स्टडी की मैं बात कर रही हूँ, कितना समय लगता है, जो मैंने अभी शुरू में बोला,
कितना समय लगता है तैयारी करने में, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना समय आप लगाते हैं एक टॉपिक को कवर करने में। मेरा क्या था ना कि मैं जब टॉपिक तैयार करने पहले बैठती थी बहुत टाइम लग जाता था, क्योंकि चीजें समझ में आती नहीं थी, एकदम से मतलब जीरो से शुरू करना था, चीजों को समझना था। एक लाइन में पढ़ती थी ना तो वो भी समझ में नहीं आता तो ये लिखा क्या हुआ है। लेकिन करते 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 जब अंडरस्टैंडिंग हो गई कि हाँ भाई कहानी जान गई कि अपने हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है, बेस क्या है, व्याकरण में चीजें क्या होती हैं, बाकी चीजों को जब मैं समझ गई तो उसके बाद बस रिवीजन करना है। और फिर इतनी ज्यादा स्पीड हो गई थी ना कि बस एक कहते ना कि रिवीजन के लिए मतलब मिनटों में कई पेज के रिवीजन हो जाते, कई टॉपिक के रिवीजन हो जाते थे, क्योंकि चीजें एकदम दिमाग में बैठी हुई थी। बस आप देखते जाइए ससरी निगाह से, बस आप देखते जाइए, वो आपका रिवीजन हो गया। तो ये कब होता है, जब आप बहुत बार उसको रिवाइज कर लेते हैं और ये अपने मन में रखते हैं कि कितनी जल्दी आप अपने टॉपिक को कवर करते हैं। स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा और स्मार्ट इसके लिए आपको बनना पड़ेगा। ये आपके ही प्रयास से होगा, किसी और के प्रयास से नहीं होगा। समय देखिए, घड़ी आपके एकदम कमरे में होनी चाहिए, आंख के सामने होनी चाहिए। मिनट की सुई पे ध्यान रखिए, देखिए कि कितने बजे आप किसी टॉपिक को उठाए हैं और कितने बजे तक उस टॉपिक को पहले मन में पढ़ कर लीजिए कि मुझे इतने देर के अंदर ये टॉपिक रिवाइज कर लेना है, और फिर करना, अपना काउंटडाउन करना शुरू कर दीजिए। और जब आप ऐसा करते हैं, आप देखेंगे कि जो चीज आप आधा घंटे में करने वाले थे वो 10 मिनट में आपने कर लिया। तो समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, अपने आप को स्मार्ट बनाना बहुत जरूरी है। अपने वक्त का एक मिनट भी इधर उधर नहीं। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा पढ़ लिए, थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स देना चाहते हैं तो चलिए भाई एकदम से मतलब आपका जो एक चल रहा था, जो एक धारा प्रवाह पढ़ाई चल रही थी, वहां से हट के आप लगे दूसरे वीडियोस देखने या रील्स देखने लगे या मूवीज देखने लगे या सीरियल देखने लगे या किसी से बात करने लगे, मतलब एकदम से पॉइंट से हट गए दूसरी चीज करने लगे। माइंड क्या है ना कि जब उसका एक तार बन जाता है, वो जो तार टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है ना, तो फिर आपको उसको जोड़ने में ना बहुत समय लग जाता है। इसीलिए जो बच्चे पढ़ाई करते हैं ना वो उस पढ़ाई में ही रहते हैं। अगर वो ब्रेक भी लेते हैं उतने टाइम के लिए तो वो थोड़ा सा गए फ्रेश एयर ले लिए, थोड़ा सा पानी वगैरह पी लिए, तो अगर देखे भी तो मोटिवेशनल वीडियो देखे ताकि उनको अंदर से एनर्जी आए, फिर से वो पढ़ने बैठे तो। और अपने पढ़ाई के बारे में ही सोचते हैं वो कि मैंने इसके पहले क्या पढ़ा था, वो उस तार को टूटने नहीं देते, क्योंकि उनको इतना पता होता है कि अगर ये तार टूट गया तो फिर उसको जोड़ने में मुझे मिनट या घंटे भी लग सकते हैं। तो इससे अच्छा है कि इतनी मेरी मेहनत की गई थी इसके पहले सब बेकार हो जाएगी, तो इसको हम कंटिन्यू रखते हैं भले ही हम ब्रेक ले रहे हैं। तो ऐसे होते हैं बच्चे जो टॉप करते हैं, वो हमेशा 24 घंटा बस पढ़ाई में ही होते हैं, सोते जागते उठते बैठे बस पढ़ाई के विषय में सोचते हैं। तो आपको भी ये करने की जरूरत है। और सेल्फ स्टडी में कितना टाइम लगता है, मैंने तो परीक्षा 10 महीने के अंदर निकाली थी, तैयारी की थी, 10 महीने की तैयारी थी, जीरो लेवल्स में बता रही हूँ, 10 महीने की तैयारी थी। अब कुछ लोग कई साल लगाते हैं तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उनकी तैयारी कैसी है। मैंने 10 महीना लगाया, आप 1 महीने 2 महीने में भी तैयारी करके आप निकाल सकते हैं 100%। ये बात सही है, क्योंकि ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने तल्लीनता से पढ़ाई कर रहे हैं, कितने शिद्दत से पढ़ाई कर रहे हैं, कितनी आपको जॉब की जरूरत है, कितनी जरूरत है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसी जरूरत है वैसी आप मेहनत करेंगे। अगर आपको जरूरत नहीं है तो आप भी टाइम पास करेंगे। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि मेरा पढ़ने में मन ही नहीं लगता है, मेरे साथ ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, मन भटक जाता है, नींद आती है। ये सारी चीजें क्यों है? नींद ऐसा नहीं था कि मुझे नहीं आता था पढ़ने, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि पढ़ने में मन न लगे, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरत थी, बहुत ज्यादा जरूरत थी कि अगर जॉब नहीं होगा तो मैं एक इमेजिन करती थी ना कि अगर जॉब नहीं होगा तो फिर मेरी लाइफ कैसी होगी। मेरे आंख के सामने वो दृश्य आ जाता था, और जॉब अगर हो जाएगी तो उसके बाद कैसा होगा वो भी दृश्य आ जाता था। अब आपको चाहिए क्या इसमें से? जाहिर सी बात है वही आदमी चूज करेगा जो मुझे चाहिए, जॉब वाली स्थिति चाहिए, जॉब के बाद वाली जिंदगी चाहिए। अब उसके लिए इतना तो समझ हो गया था कि भैया अगर पढ़ेंगे नहीं तो होगा नहीं, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है, पढ़ने वाले बच्चे इतने ज्यादा बैठे हुए हैं, इतने ज्यादा लोगों को जरूरत है कि इसमें आप कहीं से ना कहते हैं कि कोई आपका वेट नहीं करने वाला है कि चलो तुम आगे चलो, नहीं, आपको ढकेल के पीछे करने वाले लाखों हजारों लोग बैठे हुए हैं। आपने जरा सी एक लापरवाही की, जरा सी गलती की, जरा सा आपने समय बिताया कि आपसे लाखों बच्चे आगे हो गए। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। वो बच्चा कोई भी हो, आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, लेकिन इस चीज का ध्यान रखिए कि अगर आप जरा सी भी लापरवाही करेंगे तो लाखों बच्चे आपसे आगे हो सकते हैं। तो आप क्यों किसी को आगे होने देंगे? आप इतनी मेहनत करके आप यहाँ तक आए हैं तो अपनी मेहनत को बरकरार रखिए। आप अपनी मेहनत को दूनी चौगुनी करिए, ताकि आप जो है परीक्षा में आसानी से उसको क्रैक कर पाइए। कहे हम किसी और को मौका दें, अपनी सीट हम क्यों किसी और को दें? तो ये जिद अंदर होनी चाहिए। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।